बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी हमारे साथ एक यंग फीमेल है जिनको 15-20 दिन से कुछ अलामतें चल रही थी, और वो अलामतें ऐसी थी कि कोई ये उनको इस तस्वुर में लेने के लिए तैयार नहीं था कि शायद इनको दिल का मर्ज है। और आप शायद इमरजेंसी में आई थी। मैं इमरजेंसी में आई थी, वहाँ से मुझे कहा गया ओपीडी में जाएं। और उस वक्त तकलीफें क्या हो रही थी आपको? मेरे ये पीछे से पेन ना, ये आगे आ रहा था चेस्ट ठीक है। पे, और इतना शदीद पेन हो रहा था कि मुझसे 2 कदम नहीं चला जा रहा था। ये कितने दिन से सिलसिला था? तकरीबन ये 1 मंथ से चल रहा था और सिलसिला। दिन में कितनी मरतबा ये चीज़ें जब भी चल रही हैं तब हो रहा था जब या चल रही हूँ जब हो रहा है, कुछ कर रही हूँ जब हो रहा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा पेन होता था। ऐसे लगता था कि बस मैं, अब मुझे कुछ हो जाएगा। अच्छा, हमने इनसे इस हवाले से बात कर ली है। इनको इस वीडियो पे कोई इतराज़ उस सच नहीं है, लेकिन सिर्फ एक लेसन के लिए हो रहा है कि यंग फीमेल्स में भी दिल का मर्ज अब कॉमन हो गया है। हालांकि इनको ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, लेकिन अलामतें बहुत अहम हैं। यंग फीमेल होने का ये मतलब नहीं कि किसी को दिल का मर्ज हो ही नहीं सकता। तो अलामतें ज़रूर सुननी चाहिए, और अलामतों में ज़रा सी भी गड़बड़ है ईसीजी ज़रूर कर लें। तो इनको इवन, और ये ऐसा मुमकिन हो जाता है क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ 30-32 साल की ख़वातीन दिल की धड़कन या और तकलीफ़ों से आती हैं जिनको दिल का मर्ज नहीं होता, तो इमरजेंसी की रश में सूरत में उनको ओपीडी भेज दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को इस तरह की अलामतें हों, सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं, खुद मरीज़ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे बता रही हैं कि पिछले 15-20 दिन से थोड़ा सा चलने में सीना भारी हो जाना और कुछ करने की हिम्मत ना होना, तो ये बड़ी अहम अलामत है दिल के हवाले से। तो ये फिर बेचारी ओपीडी में आई, वहाँ से कुछ ईसीजी में चेंजेस थी, फिर हमने इनको फौरी तौर पे एडमिट किया। और अक्सर लोग इस किस्म की अलामत पे उनको एंजियोग्राफी का कहा जाए। और आपका भी क्या हुआ था उस वक्त, आपने क्या कहा था? जब आपको मैंने एंजियोग्राफी के लिए कहा तो आप रोने लग गई मैं थी रोने लग गई कि कि पता नहीं मेरा क्या हो मेरा जाएगा। क्या होगा, मुझे क्या होगा। और फिर मेरे 2 छोटे तो छोटे बच्चे हैं, तो फिर से देखिए, मुझे मर्ज थोड़ा को सा। मालूम करने के लिए जब तक उसका सही टेस्ट लेकिन और डॉक्टर सही साहब ने इलाज। मुझे फौरन सजेस्ट किया कि आप एडमिट हों और आपकी एंजियोग्राफी लाजमी होगी। और लकीली हमने नेक्स्ट डे फिर कर ली। आपके साथ वालदा थी तो उन्होंने आपको हिम्मत दिलाई। और जी। ये इनकी अगर आप देखें एंजियोग्राफी, तो एंजियोग्राफी का स्टेटस ये है कि ये, आप देखें, बड़ी नाली जो मेन जहाँ से निकलती है, मैं इसको स्टेप करके दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल 99% की तंगी पर है ये नाली। और ये खुदा न खास्ता थोड़ी सी और बंद होती, उस सूरत में या सडन डेथ वाक़ई होती है, या एक बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ता है जिसमें फिर पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये फिर हमने इसको माशाल्लाह स्टेंट कर दिया। और स्टेंट के बाद की मैं पिक्चर दिखा देता हूँ आप लोगों को कि अब माशाल्लाह वो नाली बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये वही वाली जगह है जहाँ पहले तंगी थी, और वो स्टेंट लगने के बाद बिल्कुल नाली क्लियर, और इंशाल्लाह इनकी अलामतें काबू हो जाएंगी। बस ये कि अब दवाइयाँ रेगुलर लेनी होंगी जी। उसके साथ। इंशाल्लाह आज आपकी छुट्टी कर देंगे। लेकिन लेसन यही, दिल के मर्ज के लिए ज़रूरी नहीं कि ईसीजी या टेस्ट। अलामतें अगर किसी की बहुत शदीद हों, और शदीद से मुराद ये है कि सीने पे भारीपन जो थोड़ी सी एक्टिविटी पे आ रहा हो, और जैसे ही आप रिलैक्स या सुकून में आ जाते हैं तो वो ठीक हो जाता हो, उसको हमेशा दिल का मर्ज समझें। डॉक्टरों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमारे यहाँ मर्ज इतना कॉमन होता जा रहा है कि यंग लोग भी अगर इस तकलीफ के साथ आ रहे हैं तो उनको फिर फौरी एडमिशन और फर्दर वर्कअप की ज़रूरत होती है। शुक्रिया बहुत बहुत।